दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साधारण ब्याज का लास्ट टाइप देखेंगे। कल से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो आइए लास्ट टाइप हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दर पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5,000 रुपये गोपाल ने दो लोगों को, एक को 4% एक को 5% पर उधार दिया और उसे कुल ब्याज 4.2% मिला। तो वही पूछ रहा है कि 4% को दिया गया धन, 4% वाले को 4% पर किसको, जिसको 4% पर धन दिया था वो कितना धन दिया था। ठीक है, तो इसे हम लोग मिश्रण वाले नियम से लगाएंगे। मिश्रण वाले नियम से 5,000 रुपया था, 5,000 रुपया था। देखिए, एक को 4%, दूसरे को कितना दिया, दूसरे को दिया है 5%, दूसरे को दिया है 5%। इन दोनों से कितना लाभ हो रहा है उसे, इन दोनों से कितना लाभ हो रहा है, 4.2%, 4.2% लाभ हो रहा है। तो देखिए, 5% में से 4.2% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8%। ठीक है, और 4% में से 4.2% में से 4% घटाएंगे तो 0.2%। ठीक है, तो देखिए 0.8% अनुपात 0.2%। इसे कर सकते हैं 4:1, 4:1 कर सकते हैं, 4:1 कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, 4 और 1 का अनुपात बराबर कितना है, 5,000, क्योंकि 5,000 को 4 और 1 अनुपात में बांटा है। तो 4 + 1 5 हो गया। 5 अनुपात बराबर कितना, 5,000, 5 अनुपात बराबर 5,000। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5,000/5, यानी काटेंगे तो 1,000 आ गया। 4 अनुपात का मान पूछा है तो 4% का मान पूछा है तो 4% का मान कितना है, 4 अनुपात। तो 4 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात का मान 4 अनुपात आया हो जाएगा 4 × 1,000 कितना, 4,000। यानी 4,000 4% वाले को दिया है और 5% वाले को 1,000 रुपया दिया है। ठीक है, 5,000 रुपये में से 5,000 रुपये टोटल था, 4% वाले को 4,000 रुपया, 5% वाले को 1,000 रुपया दिया, इसलिए उसे टोटल लाभ 4.2% का हुआ है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% का औसत दर पर ब्याज प्राप्त हुआ, यानी इतना लाभ हुआ उसे। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यानी 4% पर कितना धन दिया था, 4% पर 4,000 दिया है, 5% पर 1,000 दिया है। बात समझ में आई कि नहीं। इसे अगर हम लोग मिश्रण वाले नियम से लगाएंगे तो चुटकियों में हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, टोटल धन कितना था, 5,000 था। एक को 4% पर दिया, एक को 5% पर दिया, दोनों से कितना उसे ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4.2%। तो 5 में से 4.2% घटाएंगे तो 0.8%, और 4.2% में से 4 घटाएंगे तो 0.02%। ठीक है, जैसे 0.2% और 0.8%। इसे जब अनुपात में लिखेंगे तो 4:1 आ गया। 4 + 1 5 अनुपात बराबर 5,000, क्योंकि दोनों यही दोनों अनुपात है ना, दोनों का जोड़ 5,000 है। तो 5 बराबर 5,000, 1 बराबर 1,000, 4 बराबर 4,000, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए।
अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15,000 रुपए कुल धन है, 15,000 रुपए टोटल धन है। एक को कितना दिया है? एक को 15%, दूसरे को 10% पर। एक को 15% पर, दूसरे को 10% पर, ठीक है। और इन दोनों से टोटल उसे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है? 12%। 12% लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसे मिश्रण वाले नियम से लगाएंगे। 12 में से 10 जाएगा तो 2% होगा, और 15 में से 12 जाएगा तो 3% होगा, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। यही 2 और 3 अनुपात का योग कितना है? 15। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 बराबर कितना आ गया? 15,000। 5 बराबर 15,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15,000 बटा के 5 यानी 3,000, ठीक है। 3,000 एक और 10% वाले का रेट पूछ रहा है। 10% वाले को कितना धन दिया है? तो 10% का अनुपात कितना आया? 3 आया। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 3,000 यानी 3 × 3 = 9,000। 3 अनुपात वाले का 3 अनुपात का यानी 10% का कितना मूल्य? 10% को कितना दिया है? 10% को दिया है 9,000। तो 15% पर कितना दिया होगा? 6,000, ठीक है। तभी ना उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ है। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए दिया है एक व्यक्ति ने 15,000, देखिए क्वेश्चन शो कर रहा होगा। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दिया गया धन बताइए। 15,000 रुपए टोटल धन था। 15,000 रुपए टोटल धन पर एक को 15% पर, दूसरे को 10% पर दिया, ठीक है। और टोटल उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है लाभ 12% का। तो 10% में से 12% घटाएंगे 2% आ जाएगा। 15% में से 12% घटाएंगे 3% आ जाएगा। 2:3। 2 और 3 का जोड़ कितना आ गया? 15,000। 2 + 3 यानी 5। 5,000 का 5 का मान कितना आ गया? 15। 1 का मान 3,000, तो 3 का मान कितना आ जाएगा? 3,000, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप हम इस टाइप देखते हैं। देखिए टाइप क्या है? जब ब्याज की कई दरें हैं। क्या है? जब ब्याज की कई दरें हैं। तो ये टाइप पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई धन t1 समय के लिए r1 दर पर, अगले t2 समय के लिए r2 दर पर और उसके बाद t3 समय पर r3 दर पर उधार दिया गया है, तो अंत में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? कोई धन है, कोई धन t1 समय, कोई धन t1 समय पर r1 दर पर, t2 समय के लिए r2 दर पर तथा t3 समय, दिख रहा है कि नहीं? t3 समय के लिए r3 दर पर उधार दिया जाता है ब्याज की दर। ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। मूलधन ब्रैकेट में दर गुणे समय होता है r1 t1 प्लस r2 t2 प्लस r3 t3। जितना बात आएगा उतना करेंगे बटे के 100, ठीक है। बटे के 100। इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब कोई धन t1 समय के लिए r1 दर पर, t2 समय के लिए r2 दर पर, t3 समय के लिए r3 दर पर दिया जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन गुणे
R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 बटा के 100। इसी पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमने शॉर्ट में फार्मूले को देख लिया। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार दिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज लगे। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो T1 क्या है इसमें देखो। T1 क्या है 5 वर्ष। T1 क्या है 5 वर्ष है। R1 क्या है 6%। R1 क्या है 6%। T2 क्या है 3 वर्ष। T2 क्या है 3 वर्ष। R2 क्या है, R2 दिया है 8%। R2 दिया 8%। T3 कितना दिया है, T3 दिया है आपका 8 वर्ष। T3 दिया है 8 वर्ष। और R3 कितना, मतलब तीसरी दर कितना दिया है, तीसरी दर दिया है 10%। ठीक है, और समय बोल रहा है कि 12 वर्ष में वो धन लौटा दे रहा है। तो समय कितना हो रहा है 5 3 8 8 8 16 साल हो रहा है। तो तीसरा जो समय है इसमें से कम लेगा। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा 5 3 8 4 12, 4 ही साल में वो धन को लौटा दे रहा है। लेकिन इसमें समय 8 साल दिया है तो इसमें 4 ही साल लेंगे, 4 वर्ष। ठीक है, 5 3 8 4 12 साल में 12 समय कितना ले रहा है 12 वर्ष। यही पर इस T3 को बदलते समय ध्यान रखना होगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन दर R1 गुणे T1 प्लस R2 गुणे T2 प्लस R3 गुणे T3। ठीक है, बटा के 100 करेंगे। मूलधन कितना है, मूलधन है 8,000 रुपए। मूलधन 8,000 रुपए। पहली दर कितना 6%। समय कितना ले रहा है 5 प्लस दूसरी दर कितना 8%। समय कितना ले रहा है 3 वर्ष प्लस चौथी दर क्या 10%। समय कितना लेगा 4 ही साल लेगा। क्वेश्चन में तो 8 साल दिया है लेकिन 12 साल में ही पूरा करने की बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 80 गुणे 5 6 के 30 प्लस 8 3 के 24 प्लस 10 चौके 40। ठीक है, तो अब देखिए 80 गुणे हो जाएगा 40 3 70 80 90 94। 80 गुणे 94 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 जीरो हो जाएगा, 8 चौको 32 को 2 हासिल 3 9 8 72 73 74 75 7520 आ रहा है। तो इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा 7520। साधारण ब्याज 7520 आएगा। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए दिया गया क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगे। यदि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितने % ब्याज देना होगा। तो T1 5%, R1 6%, T2 3%, R2 8%, T3 8%, R3 10%। अब टोटल समय 12 वर्ष में वो पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 5 साल तो वो पूरा लेगा, 3 साल पूरा लेगा। जो 8 साल जो दिया है इसको माइनस किया जाएगा, 12 साल किया जाएगा। तो 12 साल करने के बाद तो इसे T3 को कितना करना होगा 4 साल। अब फार्मूले में रख देंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटा के 100। मूलधन कितना 8,000 है, R1 कितना 6, T1 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 7520 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है
किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी इसमें मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या दिया, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। तो यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हुआ है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो T1 समय क्या दिया, T1 समय दिया है 2 वर्ष, T1 दिया है 2 वर्ष। R1 कितना दिया है, R1 समय दिया है, R1 दर 4%। T2 समय कितना दिया, T2 समय दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया है। R2 दर कितना दिया है, 6%, 6% दिया है ना। और देखिए T3 समय कितना हो जाएगा, T3 समय कितना हो जाएगा, टोटल समय, कुल समय 9 वर्ष मांग रहा है, कुल समय 9 वर्ष ले रहा है। तो देखिए 2 साल 4 साल 4 2 6 साल 3 साल, तो T3 कितना हो जाएगा 3 साल। R3 कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा 8%। ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 1120 रुपया, 1120 रुपया। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन T1 R1 प्लस T2 R2 प्लस T3 R3, ये होगा बटा के 100। ब्याज कितना है 1120 रुपया, मूलधन पूछ रहा है। T1 कितना समय, T1 2 साल, R1 4 प्लस T3 4 साल, R2 6 प्लस T3 3 और R3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटा के 100 करेंगे, ठीक है। इसे 1120 गुणे 100 बराबर हो जाएगा यम मूलधन को यम न लिख के प्रिंसिपल लिख सकते हैं, पी लिख देंगे, प्रिंसिपल पी हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 6 चौको 24 प्लस 8 त्रिके 24 हो गया, 24 48 हो गया। 1120 गुणे 100 बराबर पी। 24 कितना हो गया 4 4 8 हो गया, 2 2 4 48 प्लस 8, 48 प्लस 8 हो गया। तो 1120 गुणे 100 बराबर हो गया 48 2 50 6 56, पी 56 हो गया, ठीक है, पी 56 हो गया। तो देखिए 1120 गुणे 100 बटा के 56 करेंगे तो 2 से काटेंगे, 56 दूना की कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 56 दूना के 112 पी, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 100 पी। देखिए दिख रहा है कि नहीं, 20 गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 2000। तो हमने कैसे किया है, एक बार मैं फिर क्वेश्चन को पढ़कर बता रहा हूं। देखिए दिया, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। T1 2 वर्ष, पहला समय 2 वर्ष
पहला दर 4%, दूसरा समय 4 साल, दूसरा दर 6%, तीसरा समय 3 साल, तीसरा दर 8%, कुल समय 9 साल लिया है। तो 9 साल कर लेंगे समय, तो मूल ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट में T1 R1 प्लस T2 R2 प्लस T3 R3 बटा के सब, इसी में वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। मूलधन हमें निकालना था, तो मूलधन कितना आ गया 2000। अरे ब्याज का हम लोग लास्ट टाइम देखेंगे, जो गुना वाला क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे गुना वाला क्वेश्चन है, दर बराबर उसका फार्मूला होता है n गुना या 100 गुना, ऐसे पूछ दे, उसमें समय पूछता है, दर पूछता है, ठीक है, तो n-1 बटा के समय हो जाएगी। अगर दर पूछा, अगर समय पूछा, गुना देख के समय पूछा, तो n-1 गुणे 100 बटा के दर हो जाएगी। n बराबर क्या हो जाएगा, गुना, जो इतना गुना 30 गुना 25 गुना 50 गुना जो होता है वो n होता है, ठीक है। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन है कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। क्या दिया, कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। समय क्या दिया है, समय दिया है 15 वर्ष, n बराबर 2 गुना, दर पूछ रहा है, ठीक है। तो दर बराबर हो जाएगी n-1 गुणे 100 बटा के समय, यही होगा। तो 2 गुना बोल रहा है, तो 2 - 1 गुणे 100, समय कितना है 15 साल है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 गुणे 100 बटा के 15। अब देखिए 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, तो दर क्या आ गई 20 बटा के 3%। दर क्या आ गई 20 बटा के 3%। इसे कर सकते हैं आगे 6 3 6 18, 6 सही 2 बटा के 3%। दर क्या आ गई, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाएगा। दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, समय क्या दिया है, समय 5 वर्ष दिया है, समय 5 वर्ष दिया है। n बराबर कितना हो रहा है 2 गुना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा n-1 गुणे 100 बटा के समय, यही होगा। n 2 गुना 2 - 1 गुणे 100 बटा के समय कितना है 5 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुणे 100 बटा के 5, 5 से काटेंगे 100, 20 हो जाएगा। दर कितना आ गया 20%। देखिए क्या क्वेश्चन दिया था, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाएगा। दर पूछ रहा है, तो दर को क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। समय 5 वर्ष दिया, n बराबर 2 गुना दिया, तो फार्मूला हमें पता है कि दर बराबर n-1 गुणे 100 बटा के समय होता है। n 2 गुना दिया, तो n के जगह 2 लिख देंगे, -1 गुणे 100 बटा के समय 5 साल दिया है, तो 5 लिखेंगे। इससे काटे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा 20%। दर कितना आ गया 20%। क्वेश्चन नंबर इस टाइप का तीसरा देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है, एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। क्या दिया है, एक धन 10% वार्षिक दर से, दर क्या दे दिया 10%, n क्या दिया 4 गुना, समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, समय बराबर n-1 गुणे 100 बटा के दर, ठीक है। n कितना है 4 गुना, 4 - 1 गुणे 100, दर कितना दिया है 10 दिया है, 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 गुणे 10, 30%, 30 वर्ष। समय कितना आ गया 30 वर्ष,
समय कितना आया 30 वर्ष। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यानी 10% यन 4 गुना समय पूछ रहा, तो समय बराबर n माइनस 1 गुणे 100 बटा के दर हो जाएगा। n बराबर 4 माइनस 1 गुणे 100, दर की जगह 10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 गुणे 10 यानी 30 वर्ष। समय कितना आ गया 30 वर्ष। आज के क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखेंगे, फिर यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर क्या हो गई, दर हो गई 5%, यन बराबर क्या हो गया 3 गुना। समय पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होता है, समय बराबर n माइनस 1 गुणे 100 बटा के दर, बटा दर होता है। तो n कितना 3 गुना 3 माइनस 1 गुणे 100 बटा के दर कितना है, दर 5% है, 3 में से 1 जाएगा 2 गुणे 100 बटा के 5, 5 से काटेंगे 20, 2 दूना के 40 वर्ष। समय कितना हो रहा है 40 वर्ष। समय 40 वर्ष हो रहा है। इसको फिर से रिवाइज करके बता रहा हूँ। जैसे दिया है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो दर 5% n 3 गुना समय पूछ रहा है, तो समय बराबर n माइनस 1 गुणे 100 बटा के दर, n बराबर 3 माइनस 1 गुणे 100, दर कितना है 5। जब इसे सॉल्व करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुणे 100 बटा के 5, 5 से काटेंगे 20 गुणे 2 40 वर्ष। समय कितना आ गया 40 वर्ष। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।